टाइट अंडरवेयर या पैंटीज पहनने से वजाना टाइट हो जाता है, ये कौन सी नई बात है। अभी रिसेंटली मैं एक पेशेंट से बात करी थी तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर्स के लिए बोलता हूँ ताकि वजाना टाइट हो जाए और मुझे प्लेजर आए। क्या ये बात सही है? और अगर ऐसा है तो किस तरह के अंडरवेयर्स फीमेल को पहनने चाहिए जिनको वजाना लूजनिंग का डर रहता है, ऐसा लगता है कि खुल रही है या फिर उतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए पूरा डिटेल में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से आपको आपकी भाषा में, हिंदी भाषा में सेक्सुअल हेल्थ वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए, हम बात कर रहे थे किस तरह की पैंटीज फीमेल पहने ताकि वजाना टाइट हो सके। पूरा डिटेल में देखेंगे, पुरुष भी इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे क्या पैंटीज पहनने से आपका वजाना टाइट होता है। फीमेल पैंटीज या किसी भी तरह का अंडरवेयर आपके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एरियाज को, या जैसे हम जेनिटल्स कहते हैं या योनि कहेंगे, उसको सांस लेने के लिए और ब्रीथ करने के लिए मदद करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट तरीके के कपड़े या टाइट जीन्स, टाइट सलवार या फिर टाइट पैंटीज पहनते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पसीना ज़्यादा आएगा, वहाँ की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आएंगी डेफिनेटली, और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। साथ साथ क्योंकि वो टाइट है तो अगर रब कर रहा है तो वहाँ पे स्किन भी कट सकती है, फट सकती है, तो बेटर है कि टाइट अंडरवेयर से वजाना टाइट नहीं होता। ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो वजाना है वो एक मसल है। वो मसल को अगर आप कितना भी कपड़े से बांध दोगे या उसे टाइट रखोगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है। ज़रूरी क्या है कि आप इस मसल को रिलैक्सेशन दो और इस मसल को इतना अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करो कि ये वापस अपनी शेप में आ जाए। लेकिन अगर आप इसको कपड़े से बार बार बांधोगे तो वो उसका शेप या उसकी टाइटनिंग नहीं होने वाला। जैसे आप वो कपड़ा खोलोगे वो वापस उसी जगह पे चला जाएगा। इसलिए अगर आप ये फील कर रहे हो कि टाइट अंडरवियर पहनने से वजाना टाइट हो जाता है तो ये बहुत बड़ा मिथ है। जबकि फीमेल्स को ऐसे अंडरवियर्स पहनने चाहिए जो कि खुले हों, रिलैक्सिंग हों, कॉटन बेस्ड हों, नायलॉन या किसी ऐसे फैब्रिक के बने हुए ना हो जिसे वो रूटीन में पहन रही हैं। हाँ, जिस रात को आप कुछ प्लेजर करना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं उस समय आप अगर लेसी अंडरवेयर या थोड़े से कलरफुल पहनना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे यूजुअली सजेस्ट किया जाता है कि रात को एटलीस्ट हफ्ते में एक बार अगर आप अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट ना करें किसी कपड़े से तो बेटर है। लेकिन जहाँ तक कंसर्न आता है वजाइना टाइटनिंग का, ये कंसर्न बहुत ज़्यादा लोगों का है। चाहे डॉक्टर कितना भी बोलते रहें कि डिलीवरी से या ज़्यादा सेक्स करने से ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो लूजनेस की फीलिंग आती है और करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद अच्छे से गया नहीं या फिर वो प्लेजर नहीं आया है। लेकिन इसका सॉल्यूशन बांधना या टाइट अंडरवेयर्स पहनना नहीं है। यहाँ आप यूज कर सकते हैं नेचर मीनिया टाइट अप। इसके अंदर एलोवेरा है और ये इंटीमेट टाइटनिंग जेल है। नीचे के लिए ये काफी बेनिफिशियल है, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, आयुष प्रमाणित है। सो आप यूज कर सकते हैं नेचर मीनिया टाइट अप, जो आपकी वजाना की जो इलास्टिस जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खुल गया है उसको वापस शेप में लाएगा और उसकी हेल्थ को भी बेटर रखेगा। अगर आपको नीचे कालापन है, स्मेल आता है या फिर काफ़ी लूज़ होने के कारण आपको स्मेल बन जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो आप नेचर मीनिया टाइट अप को यूज़ कर सकते हैं। इसे अपने अपने वजाना और वल्वा के आसपास फिंगर के इस्तेमाल से लगाना है। रेगुलरली आप इसे यूज़ कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको वो टाइटनेस वापस फील होने लग जाएगी। सेफ है इसलिए ईजी टू रेकमेंड और ईजी टू यूज़ है। इसके अलावा ये जो मिथ्स हैं बांधने का, पाउडर यूज़ करने का, मिर्ची यूज़ करने का या फिर फीमेल की योनी पे वापस स्टिचेस वाले ही किसी चीज़ों पे जाने का, उसकी ज़रूरत नहीं है। टाइटनिंग एक नेचुरल प्रोसीजर है। जब बेबी हो जाता है या फीमेल वापस अपनी फिजिकल एक्टिविटी में आती है तो वजाना वापस से वो शेप ले लेता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, टाइट अंडरवेयर्स पहनना कहीं भी रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जितना आप टाइट अंडरवेयर पहनोगे यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। साथ साथ पसीना और बदबू भी आता है। इसलिए क्लीन कॉटन अंडरवेयर अच्छे से वॉश करें, पानी से वॉश करें और फिर अच्छे से कॉटन से वाइप से अच्छे से क्लीन करने के बाद इट इज़ गुड टू, मतलब आपकी जो हाइजीन है उसके लिए वो बेटर है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हमें कोई डिओड्रेंट या परफ्यूम वाले वॉशेस की भी ज़रूरत नहीं है। एक हेल्दी
वजाना के लिए आपको एक अच्छा कॉटन अंडरवेयर सजेस्टेड है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।